का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एमिरेट्स समेत बड़ी एयरलाइंस जो हैं, बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस, अब शुमाली अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तान से गुजरकर अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बुहेरा कैप्सियन, आज़रबाईजान और तुर्की के जरिए आगे जा रही है। जी हाँ, ये नई सूरत हाल पाकिस्तान की एविएशन पोजीशन और जोग्राफी अहमियत को एक नई सतह पर लेकर गई है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान साहब, हमें वक्त देने के लिए। ये जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, जंगी सूरत हाल है, ऐसे में जो एयर स्पेस है बंद कर दी गई है छह मुख्तलिफ ममालिक की, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान की एयर स्पेस कितनी ज्यादा यहाँ पर इसका इस्तेमाल बढ़ गया? देखें, एक तो ये है कि जो ये एयर स्पेस की क्लोजर है मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों का जिनका आपने नाम लिया, वो उनमें से बाज़ मुल्क जो हैं उनकी परमानेंट है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली एयर स्पेस बंद रहती है, जबकि बाज़ मुल्क जो हैं वो ऑन एंड ऑफ उसको बंद करते हैं और ओपन करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें जब ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, सो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इसराइल की एयर स्पेस और कुवैत की एयर स्पेस जो है वो कम्प्लीटली बंद है, उसके ऊपर आपको कोई तैयारा नजर नहीं आता। और जो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं वो जैसा कि आपने बताया कि उनमें से बहुत सारी एयरलाइंस पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर रही हैं, और दूसरा जो है वो सऊदी अरब की एयर स्पेस यूज करके जो इजिप्ट और बुहेरा अहमर जो है उसके ऊपर से बुहेरा रूम वाला रूट इस्तेमाल कर रही हैं। और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि पाकिस्तान एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान की एयर स्पेस काफी अर्से से बंद थी, अब उस सिचुएशन को भी नॉर्मलाइज किया गया है, तो अब पाकिस्तान वाला जो कॉरिडोर है वो ज्यादा वायबल बनता है। बहुत सारी जो यूरोप की एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की एयर स्पेस दोनों इस्तेमाल करती हैं, और बात सिर्फ पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके नॉर्थ में जाती हैं। इससे तो पाकिस्तान को मौशी तौर पर भी कोई फायदा होगा? जो सारी ज़ाहिर ट्रैफिक का रुख है वो मोड़ दिया गया। बिल्कुल, देखें, हर जहाज जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरता है उसका जितना वजन होता है, यानी जहाज का जो ओरिजिनल वेट है उसके हिसाब से वो उसकी प्राइस होती है, और वो यानी पर टन जो है वो सिविल एविएशन के रेट्स हैं और वो डॉलर्स में पे करते हैं। तो पाकिस्तान सिविल एविएशन इससे बहुत अच्छी कमाई करेगा। राइट। अच्छा ताहिर साहब, आई नो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब इंडिया पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट था उस वक्त भी एयर स्पेस बंद करने की बात हुई थी और हुई भी थी। एक दिन में नुकसान कितना होता है किसी भी मुल्क को अगर एक एयर स्पेस बंद कर दी जाए एक दिन के लिए? और इस वक्त 6 कंट्रीज के बारे में पता चला है कि उनकी एयर स्पेसेस बंद है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितना नुकसान होगा एविएशन इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड? देखिए, एक तो सबसे इस वक्त खास तौर पे ओवरऑल जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री है उसको तो नुकसान बहुत होगा, लेकिन इंडियन जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका तो बहुत ही बुरे दिन हो गए। वो कहते हैं ना, गरीबों ने रोजे रखे और दिन लंबे हो गए। तो उन्होंने, पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हुई थी, अब ये मिडिल ईस्ट की एयर स्पेस भी बंद है, तो अब उन बेचारों के पास वो भटिंडा वाला रास्ता है जिससे होके वो यूरोप की फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे। ऊपर से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, कीमतें तेल की बढ़ गई हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ने से ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को तो नुकसानात मजीद होंगे, उनके खराजात भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इंडियन एयरलाइंस के बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे। और मैंने कुछ अर्सा पहले जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि महीने के अंदर इंडियन एयरलाइंस को तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि अभी मल्टी बिलियन डॉलर्स की हम बात करें। ओवरऑल डिपेंड करता है कि एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान फॉर एग्जांपल एक मुल्क है तो उसको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो बहुत कॉमनली यूज होती है, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह। लेकिन बाज ममालिक की एयर स्पेस बंद होने से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम बात फिगर्स में करना चाहते हैं तो कपल ऑफ $100 मिलियन, यानी 200-300 मिलियन डॉलर्स का नुकसान अगर कंसिस्टेंटली 2-3 हफ्ते महीने के लिए बंद होती है स्पेस। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी एयरलाइंस जो है राइट नाउ वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर रही हैं? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है इसके बारे में भी बता दीजिएगा जरा। देखें, एक तो इस वक्त मैं, यानी कि मेरे सामने फ्लाइट रडार खुला हुआ है और मैं इस वक्त फ्लाई दुबई की फ्लाइट्स देख रहा हूँ, फिन एयर की देख रहा हूँ, सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं, उसके अलावा अस्ताना एयर अस्ताना की फ्लाइट है। इसी तरह डोमेस्टिक जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है वो तो है ही हैं, मलेशियन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, जो ब्रिटिश एयरवेज है, उसके अलावा वर्जिन अटलांटिक है। यूरोप की तमाम मेजर एयरलाइन जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके और पाकिस्तान की एयर स्पेस, जाहिर है पाकिस्तान की अथॉरिटी इसको हैंडल करने के लिए कितनी तैयार है, चूंकि ये गैर मामूली जो एयर ट्रैफिक है उसको हैंडल करना पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान को? देखिए, कन्वेंशनली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है
वो काफी ट्रैफिक हैंडल करने की का एक्सपीरियंस रखती है। नाजरीन के कंटेक्स्ट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एयर स्पेस 2 हिस्सों में तकसीम है, एक नॉर्दर्न हिस्सा है और एक सदर्न हिस्सा है। कराची एक कंट्रोल करता है और दूसरा जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद। तो जहाज जो है वो बुनियादी तौर पे ट्रैफिक कंट्रोल से, मसलन वो अगर अफगानिस्तान वाली साइड से आएगा तो वो पहले इस्लामाबाद से कनेक्ट करेगा, फिर लाहौर से, और फिर वो आगे इंडिया की तरफ जाएगा। जबकि अगर आप नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो वो कराची से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की सिविल एविएशन, उनके पास जो इक्विपमेंट है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सफिशिएंटली इनफ है इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, बल्कि इससे ज्यादा प्रेशर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में इसको हैंडल किया हुआ है। ठीक है, अगर कशीदगी बढ़ती है ताहिर खत्ते के अंदर, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो है वो भी मुतासिर हो सकती है, उसको भी बंद करने की नौबत आ सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक होगा, क्योंकि अभी सही आपसे मेरे से पहले जो गेस्ट बात कर रहे थे, देखें जो इजराइल है वो इस वक्त एक प्रोवोकेशन स्प्री पर है, और अगर उसके मिसाइल, लेट्स से फॉर एग्जांपल ईरान के अभी तक जो उसके मिसाइल के टारगेट्स हैं वो सारे के सारे जो वेस्टर्न ईरान है उस तरफ हैं, ईस्टर्न ईरान की तरफ खासतौर पर जो सीस्तान बलोचिस्तान है, इस प्रोविंस में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। गैस के बहुत बड़े ज़खायर इसमें हैं और पॉसिबिलिटी है कि उधर भी कर सकता है। तो अगर इस तरफ कुछ होता है तो फिर पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की स्पेस जो वर्टिकली है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है। जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ईस्ट वाली साइड बंद थी, लेकिन वेस्ट वाली साइड में जहाज गुजर रहे थे। जब सारा एक्शन हो रहा था तब भी जहाज गुजरे उसमें से। तो इसलिए पाकिस्तान की स्पेस 100% बंद होने के मैं नहीं देखता कि ऐसी आपको लगता है कि ये तवील मुद्दती हो सकता है, या आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म है पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस तरह से इतनी बड़ी ट्रैफिक को हैंडल करना? नहीं, पाकिस्तान की एयर स्पेस ये जो फिलहाल है ये तवील मुद्दती नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली फिर एयरलाइंस री रूट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, और जो मैंने बताया ना बुहेरा अहमर वाला रूट है और वो उनको ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है, और इतना ज्यादा देर तक इजराइल इसको सस्टेन कर सकता है, और इतनी ज्यादा देर तक अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर सकता है कि वो इस तरह करे। क्योंकि याद रखें कि हर आयरन डोम का मिसाइल जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करता है, और इतने पैसे जो हैं वो दुनिया के किसी खजाने में नहीं है कि वो पटाखे चलाते रहे हर वक्त। एग्जैक्टली, ठीक है। ताहिर, इन द एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि जो ज़ायरीन, एक तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट या हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, सऊदी अरब की, वहाँ से जितने भी हज ज़ायरीन हैं उन्होंने वापस अपने ममालिक के अंदर जाना है। उधर से इंफॉर्मेशन आई है वो किस तरह से इन ममालिक के अंदर वापस जा रहे हैं, या फिर अभी उन्होंने अपने स्टे को बढ़ा दिया है? इराक की अगर हम बात करें उसके बारे में बता दें। देखिए, बाज़ मुल्कों के जो ज़ायरीन हैं उन्होंने मिसाल के तौर पे इराक के जो ज़ायरीन हैं, ये जो ईरान के हैं, सीरिया के हैं, उनकी वापसी अभी तक शुरू नहीं। उनकी फ्लाइट्स, मैं देख रहा था कि उनकी फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दी हैं और वो दोबारा से रीराउट करेंगे। दूसरी जो एयरलाइंस हैं उनकी फ्लाइट्स चल रही हैं। वैसे मैं नाजरीन की जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, अब चूंकि छुट्टियां भी आने वाली गर्मियों की, तो यूरोप वगैरह से दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आने का प्लान करेंगे या दूसरे मुल्कों में जाने का, छुट्टियों के लिए जाने का प्लान करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये ख्याल है कि इन दिनों में सफर जो है वो अशद जरूरी हालात में किया जाए, खास तौर पे मिडिल ईस्ट के गल्फ के मुल्कों का। और पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान इंडिया यानी कि जो इस तरफ आने वाले लोग हैं उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन गल्फ जाना है जिन लोगों ने, उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि कल भी दुबई की एयरस्पेस बंद थी और बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, और फिर उसके ऊपर खबरें, और तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर थोड़ा सा अगर कोई नजरसानी कर सकता है, चेंज कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, वो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज परेशानी हो सकती है, और परेशानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, अच्छा सईद साहब, आप ताहिर साहब की बात भी सुन रहे थे, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, बैकग्राउंड भी है, एयर मार्शल रिटायर्ड भी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी नौबत आ सकती है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद करना पड़े? क्या इतनी एक्सपैंड कर सकती है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस रीजन के अंदर? You don't think so? मेरे ख्याल ताहिर ने बिल्कुल सही बात की है कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो वेस्टर्न ईरान तक महदूद है, अभी तक ईस्टर्न ईरान तक नहीं आया। अनटिल एंड अनलेस के किसी तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए, क्या कहते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी वजह से, यानी कि इट कैन बी, तो फिर यस, एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि खुदा न खास्ता ऐसी नौबत तो नहीं कि पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व होना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है? यू थिंक सो? अभी अपेरेंटली तो नहीं लगता। मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 दिन में कॉन्फ्लिक्ट
अब ईज आउट होने की तरफ होगा, क्योंकि कोई भी दोनों में कंट्रीज इजराइल एंड ईरान कैन नॉट टेक द कॉन्फ्लिक्ट फॉर सो लॉन्ग पीरियड। कौन सा मुल्क रोल प्ले कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में? मेजर रोल किसका हो सकता है? मेरे ख्याल 3-4 कंट्रीज हैं जो बहुत प्रीडोमिनेंटली जिनका दोनों कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस है। एक अमेरिका है डेफिनेटली, वो है, दूसरा रशिया है और सऊदी अरेबिया है, चाइना जो है वो बिहाइंड द सीन्स रह के करेगा, लेकिन चाइना कभी भी एक्टिव डिप्लोमेसी नहीं करते इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में जहां दो पार्टीज वॉर कर रही हो। वो चाइनीज की एक पॉलिसी है कि वो एक्टिव डिप्लोमेसी ऐसे माहौल में नहीं करते, लेकिन चाइना बहुत इंटरेस्टेड होगा कि ईरान जो है वो स्टेबलाइज जल्दी हो, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। 25 इयर्स का प्लान उनका और $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, राइट? ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे सारी सिचुएशन पर। एंड ताहिर इमरान, थैंक यू सो मच, आपने भी सारी सिचुएशन के बारे में एविएशन जो है बताया। तो जनाब, इस वक्त डेवलपिंग सिचुएशन है और सईद मोहम्मद खान साहब जो उनका ये कहना है कि जब तक ईरान उस पोजीशन पर नहीं आ जाता कि वो पावर टॉक्स, पावर वाले फार्मूले के ऊपर अमल हो, कि वो अपने आप को इतना ताकतवर महसूस करे, तब तक वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं आएगा। लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं और ये दुआ करते हैं कि सब महफूज रहें। और जो ताहिर ने बात की कि अगर बहुत ही ज़रूरी है तो फिर आप ट्रैवल करें, अदरवाइज आपको ज़रूरत